वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान। तो आज हम देखने वाले हैं मेजरली राइट से एक वीडियो। मेजर गौरव वाला एक वीडियो है और वो कह रहे हैं कि इंडिया फिलीपींस की जो है ब्रह्मोस की डील हो गई है, जो बहुत टाइम से चल रही थी, बहुत टाइम से हम सुन रहे थे। फाइनली वो डील हो चुकी है आई थिंक, एंड वो चाइना के लिए बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है। तो नया फॉर्मेट में हम देखने वाले हैं मेजर गौरव वारिया को। एक्चुअली वो पहले जो है डिफरेंट टाइप में वीडियो बनाते थे, अब जो है मैप वैप लगा के बना रहे हैं, तो देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ठीक है, तो हमारे साथ वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर हम लाइव भी करा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो की तरफ चलते हैं और आपके जो भी थॉट्स हों आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड अगर आप डिसएग्री भी करते हैं, अगर आप बॉर्डर के उस तरफ से भी हैं तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्ले करते हैं। प्ले। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजर राइट। अभी अभी हाल में खबर आई है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट जो करी थी वो इसलिए वहां पे इंस्टॉल नहीं हो पाई क्योंकि फिलीपींस में हो रही है बारिश बहुत ज्यादा। यानी कि पूरा मिसाइल की एक लोकेशन होती है, वहां पे बेस बनता है जहां पे मिसाइल तैनात होती है, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं पानी को लेकर। लेकिन मैं बात पानी की नहीं कर रहा और ना मैं बात कर रहा हूं उसके इंस्टॉलेशन की। आपको पता है 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड माक 3 पे ब्रह्मोस चलती है दोस्तों, 450 किलोमीटर आज की तारीख में उसकी मारने की क्षमता है। इसके नेवल वेरिएंट है, इसके आर्मी वेरिएंट है, इसके एयरफोर्स के वेरिएंट है, यानी कि फिक्स विंग एयरक्राफ्ट से फायर कर सकते हैं, सारे वेरिएंट हैं। और भारत ने इंडोनेशिया को ये मिसाइल्स दी हैं। तकरीबन 300-350 मिलियन की डील हुई थी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस, ये रशिया और भारत के एक कोऑपरेशन का नतीजा है। ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र, मॉस्कोवा, ये दो नदियों का मिलाप है जिससे नाम निकला है ब्रह्मोस का। खैर, ये तो हो गई कुछ डिटेल्स ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जो कि आपको मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूं दोस्तों। अब हम आते हैं नक्शे पे और हम आपको बताते हैं कि क्यों जरूरी है, ब्रह्मोस में क्या दिक्कतें हैं। मिसाइल में कोई दिक्कत नहीं है, मिसाइल स्टॉप ग्रिड, लेकिन और क्या दिक्कतें हैं और भारत को और क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये है चीन, यहां से ये काशगर है, काशगर से लेकर ऊपर जियामुसी है, यहां पे हेलार से लेकर नीचे यूलिन, ये पूरा चीन है दोस्तों। देख रहे हैं चाइना। अब चाइना में अगर आप शहर देखेंगे, और ये बात पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शहर आपको दिखेंगे इसके पूर्वी ओर, यहाँ पे पश्चिमी ओर आपको ये पूरा एरिया देख लीजिए, यहाँ पे पूरे एरिया में शहर ही नहीं है कोई। ये हजारों दर हजारों किलोमीटर का एरिया यहाँ पे कुछ है नहीं, खाली है। कुछ ऊपर से शहर है, ये पूरा का पूरा एरिया इनका ब्लैंक है। कुछ डेजर्ट एरिया है, कोल्ड डेजर्ट एरिया है, बड़ी मुश्किल के एरिया है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं। इस तरफ सब कुछ है। और चाइना का जो असली इकोनॉमी है दोस्तों, जो चाइना का फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, जो फाइनेंशियल मसल है, वो ये इलाका पैदा करता है, ये वाला इलाका। यहां से चाइना, ये बीजिंग है ऊपर, बीजिंग के नीचे आप आते हैं ये कोस्ट लाइन के आसपास, ये है असली चीन। और कुछ इंटीरियर का मामला, ये है चाइना की फाइनेंशियल मसल। अब दोस्तों, ये आपने समझ लिया चीन के बारे में। आप देखिए चीन से जो लोग नाखुश हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 साउथ कोरिया। मतलब मैप बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है, कस्टम बनवाया है या तो किसी ने बना के दिया है, बड़ा अच्छा बनाया है। लेकिन साउथ कोरिया क्यों नाखुश है? इसलिए नाखुश है क्योंकि नॉर्थ कोरिया डेली का डेली साउथ कोरिया को धमकी देता है, मार देंगे जान से, मिसाइल मार देंगे तुम्हें, बम पटाखा फोड़ देंगे, ये सब बातचीत करता है नॉर्थ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा कर क्यों पाता है? इसलिए कर पाता है क्योंकि उसको शेयर देता है चाइना, और ये बात साउथ कोरिया भली भांति जानता है, इसलिए वो ब्लेम करता है चाइना को। साउथ कोरिया नाखुश है चाइना से। ऐसे अब यहां पे आते हैं जापान। जापान क्वाड का मेंबर है, आपको पता है, जापान इज अ मेंबर ऑफ क्वाड। जापान, ये देखिए लॉट्स ऑफ आइलैंड्स, काफी आइलैंड्स हैं यहां पे, पूरा ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं। और ये चाइना जो है जापान के भी कुछ आइलैंड्स को बोलता है कि नहीं हमारी टेरिटरी है, ये हमें चाहिए, ये हम लेके रहेंगे, एक जमाने में हमारी हुआ करती थी। ये चाइना ये गाना गाता है जापान को लेके, और जापान के ऊपर भी अपने जहाज इनके एयर स्पेस के आसपास और जो इनका यार सी का एरिया है इतना बड़ा एरिया है जिसमें से बहुत सारे एरिया अभी दिखाया था कि खाली पड़ा हुआ है, फिर भी जो है और एरिया चाहिए इनको। मुझे नहीं लगता है ना एक्चुअल में एरिया चाहिए, मुझे लगता है ये बस एक टैक्टिक है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है के आसपास कि ये दबाव फ्लाइट्स अपनी बना रहना चाहिए। एयरफोर्स की और अपने फाइटर जेट्स की फ्लाइट है चलाता रहता है, रिकॉनेसेंस के प्लेस चलाता रहता है जापान को प्रेशर डालने के लिए। प्रेशर डालने के जापान लिए। से अगर हम नीचे आएंगे, ये भैया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया वाले भी परेशान है। इंडोनेशिया के नीचे आए ऑस्ट्रेलिया, ये लोग भी परेशान है। फिर आए फिलीपींस, जिसको भारत ने एक्चुअली ब्रह्मोस की मिसाइल्स दी हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा एरिया, ये नाखुश, ये नाखुश, ये नाखुश, ये नाखुश। ठीक है साहब। और इनका थाईलैंड के आसपास भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। वियतनाम के साथ इनकी लड़ाई हो चुकी है, वियतनाम के साथ भी इनकी थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती है। यानी एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिकली चाइना दुश्मनों से घिरा हुआ है, और वो भी इस प्रकार के दुश्मन जो या तो चाइना से लड़ चुके हैं पहले, या फिर वो दुश्मन जिनकी जमीन है चाइना घेरना चाहता है और चाइना उनको बीच बीच में धमकी देता रहता है, हुल देता रहता है, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और हम कैसे भूल सकते हैं ताइवान को? हाउ कैन वी फॉरगेट ताइवान? ये रहा ताइवान, बिल्कुल चाइना की गर्दन के नीचे यहाँ पे। और कई चाइनीज, जब भी यहाँ पे कोई अमेरिकन आता है, कोई सीनियर बंदा, या जब भारत के फॉर्मर चीफ्स, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ्स यहाँ पे पहुंचते हैं, या कोई भी यहाँ पे पहुंचता है, चाइना को ऐसा लगता है कि गर्दन पे किसी ने यहाँ पे बिल्कुल चीन के छुरी रख रखी है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो चीन इससे बड़ा कॉन्शियस है दोस्तों। हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे आते हैं। ये आपने देख लिया चाइना को ऊपर से नीचे तक दुश्मनी दुश्मन, ये है बीच में भारत, चाइना का सबसे बड़ा एडवर्सरी जिसके साथ चीन 2 युद्ध लड़ चुका है, 62, 67 नाथुला। और यहाँ पे ऊपर वाले इलाके में वो झड़प तो हो ही चुकी है, गलवान वाली। तो खींचातानी सबके बीच में चल रही है, चाइना बिल्कुल बीच में यहाँ पे दोस्तों फिट हो रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे भारत फिर ने भी दी, एरिया के हिसाब से चाइना बहुत बड़ा है यार, है ना। मतलब अगर हम बाकी का पूरा इंडिया जोड़ लें जो था, तो फिर हमारा जो है, क्योंकि ये क्या नाम है इसका, अफ़गानिस्तान हमारा था, यहाँ से इंडिया है, ये है, तो इतना हम जोड़ लेते तब तो मतलब बात बन रही थी कि हाँ ठीक है यार, अगर ये इतना बड़ा है तो अपन भी इतने बड़े हैं। खैर आगे चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ये दी भारत ने फिलीपींस को, राइट। लेकिन क्योंकि भारत और एरिया रशिया का वाइज की बात कर रहा हूँ मैं।
इसमें गठजोड़ है ब्रह्मोस बनाने के लिए, और ब्रह्मोस बहुत कारगर बड़ी शानदार मिसाइल है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि मिसाइल शानदार है ब्रह्मोस, और दुनिया की बेस्ट मिसाइल है इन इट्स कैटेगरी, इसमें कोई शक नहीं, इट्स द फाइनेस्ट मिसाइल इन इट्स कैटेगरी। प्रॉब्लम कहां पे आती है कि भारत मन चाहे इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। भारत ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इस मुल्क में दोनों की सांठगांठ है, दोनों का गठजोड़ है, तो इसलिए भारत को रूस से पूछना पड़ेगा, रूस भारत से बात करेगा, ये सब चलता है। सलाह मशवरा से ही ये एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो सलाह मशवरा से तो पहुंच गई फिलीपींस में, लेकिन क्या भारत और देश में ये मिसाइल्स बेच सकता है? नहीं, हर समय पूछना पड़ेगा। अब मैं सोल्यूशन पे आता हूं। तो मैंने आपको प्रॉब्लम और पूरा स्टेटमेंट बता दिया। यहां पे क्या बात यह है कि जितना भारत इन सब देशों को आर्म करेगा, अपनी लेटेस्ट मिसाइल, आपके पास पृथ्वी है, आपके पास नाग है, आपके पास आकाश है, आपके पास अग्नि है, राइट, आपके पास त्रिशूल है, और ये भारत की मिसाइल है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को सारे देशों को आर्म करना चाहिए। अगर ताइवान को चाइना चमक जाएगा, अगर भारत, मिसाइल तो बहुत दूर की बात है, अगर भारत का मंत्री भी चला जाएगा चीन, तो चाइना को मौत आ जाती है, मौत आ जाती है लिटरली। चाइना कहता है क्या ये तो अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, चाइना की संप्रभुता को मानते ही नहीं है, चाइना की सॉवरेनिटी को मानते ही नहीं है, ये लोग गलत लोग हैं। इस तरीके से चाइना का रिएक्शन होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आर्म करना पड़ेगा। आपको ताइवान को हथियार देने पड़ेंगे, आपको साउथ कोरिया को वेपन्स देने पड़ेंगे, आपको जापान को वेपन्स देने पड़ेंगे, इंडोनेशिया को वेपन्स देने पड़ेंगे, फिलीपींस को वेपन्स देने पड़ेंगे, वियतनाम को वेपन देने पड़ेंगे। इस पूरे एरिया में आपको ये पूरा एरिया वेपनाइज करना पड़ेगा। और ये एरिया आपको क्यों वेपनाइज करना है? आपको इसलिए वेपनाइज करना है क्योंकि चाइना आपके ऊपर प्रेशर तो डाल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। यहां पे तो कुछ है नहीं, यहां पे तो नंगे बड़े पहाड़ हैं, यहां पे घास भी नहीं उगती। चाइना यहां पे खूब ड्रामा करता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चाइना का ना ये एरिया, ये पूरा एरिया, ये बड़ा कमजोर है यार। तो दोस्तों मैंने आपको बताया उसकी जो, अगर अगर सपोज यहाँ पर इस तरफ जहाँ पर अभी बताया था इन्होंने, तो अगर वो गलवान साइड में इस तरफ, तो उनकी तो कोई पॉपुलेशन ही नहीं है। अगर अपन चलाएंगे भी तो उनके सैनिक है वहाँ पे, और कुछ है ही नहीं। उनकी मेन पॉपुलेशन तो उस तरफ है ना। तो सही बात है भाई, सीधी सी बात है ना, जब उसे कमजोरी नहीं है उसकी वहाँ पे कोई, आपको उसी तरफ कुछ करना पड़ेगा। था ना, चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी है, उसकी अर्थव्यवस्था है चाइना की ताकत। आप चाइना, ये चाइना का पेट है, ये निकला ना बाहर, ये चाइना का पेट है, इधर लात मारने की जरूरत है। इस पेट में लात मारो, चीन की निकलेगी चीख। यानी कि आज जितने भी चीन के दुश्मन हैं, जितने लोगों के साथ, जितने देशों के साथ चीन की प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको ऐसे हथियार दे दो, ऐसी मिसाइल्स दे दो जो चीन के अंदर मारने की क्षमता करे। जापान के पास ऐसी मिसाइल होनी चाहिए जो बीजिंग पहुंच सकती है, राइट, दे मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू हिट बीजिंग। फिलीपींस के पास वो मिसाइल होनी चाहिए जो बीजिंग, सारे आप बीजिंग से गिनिए, एवरीबडी मस्ट हैव। और इनके इंडस्ट्रियल एरियाज जो यहाँ पे, ये जो चाइना का पेट निकला हुआ ना, ये वाला बहुत मोटा सा पेट है चाइना का। दोस्तों यहाँ पे पेट पे लात मारोगे, जब सब यहाँ पे आम हो जाएंगे, भारत के पास दुनिया भर के हथियार पड़े हुए हैं, जब सबके पास होता है तब चीन डरेगा, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो सारे मिलकर चाइना की पूरी ट्रेड रोक देंगे, और चाइना की जो मैक्सिमम ट्रेड है दोस्तों वो इस एरिया से जाती है। आप समझ गए? ये है रावण की नाभि, ये वाला एरिया, ये है रावण की नाभि। इसको आप कट ऑफ कर देंगे तो आप चाइना को बोल देंगे गुड नाइट। चलो भाई, अच्छा मैं बताता चलूँ कि मुद्दे वाली बात यह है सर कि हमें चाइनीज़ लोगों से इतनी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है चाइनीज़ जो पार्टी है उससे, कि उनके पॉलिटिकल एम्स हैं। और देखा जाए तो देखो, सच बात यह है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पास में हमारी भी गलती रही है। 62 की वॉर चाइना ने नहीं शुरू की थी, हमने शुरू करी थी। और जब शुरू करी थी, जब हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर देश से बाहर थे, तो वो बिल्कुल ही मतलब ठीक है, गलत काम था वो। गलत काम इन द सेंस था कि आपकी कैलकुलेशन गलत थी। आप कर सकते थे उस काम को, लेकिन आपको बेहतर तरीके से करना चाहिए था, अगर आप करना चाहते तो। और दूसरी बात यह है कि एक सबसे बड़ी डिफरेंस ये आ जाती है कि उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में बड़ा फ़र्क है। मतलब दूसरी तरफ बॉर्डर के ये होता है कि भाई हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमें जानते हो, तुम क्या बोल रहे हो हमें पता है, क्या चल रहा है तुम्हारा। चाइना बड़ा क्लोज्ड है, राइट, वो नॉर्मल सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी वहाँ नहीं चलती, वो एकदम अलग क्लोज्ड है। तो वो एक डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, बट हाँ ठीक है, अच्छा स्टेप है। अगर ऐसा है कि भाई चाइना रशिया से पूछकर ही आपको देना पड़ता है, तो फिर मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, ब्रह्मोस बहुत अच्छी मिसाइल है, लेकिन फिर उस हिसाब से आपको भी खुद की कोई चीज़ ऐसी डेवलप कर लेनी चाहिए जिसमें आपको किसी और से पूछना ना पड़े, ठीक है। और फिर आप वो वाली जो चीज़ है वो आप बांटते फिरो कि सब तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, रहो खुश, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ इस टाइप का हिसाब किताब बिठाना चाहिए। बाकी जो फॉर्मेट है, आई लाइक दैट फॉर्मेट, मतलब डिसेंट है, अच्छा है। वो बोर्ड पे इजीली समझ में भी आता है, प्लस थोड़ा हिलडुल के करते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बैठे बैठे कितनी देर आप बात कर लोगे, तो वो भी रहता है। एंड प्लस नॉर्मल कन्वर्सेशन में आ जाता है कि आप चलते चलते अब नॉर्मली बात करते हो तो आप समझाते रहते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब नेचुरल हो जाता है थोड़ा सा वो। बस फिलहाल इतना ही कहना था। आपका क्या कहना है इस पर वो ज़रूर बताइएगा। एंड देखते हैं फिर आगे क्या बनता है, क्योंकि साउथ कोरिया से भी कुछ रेसिज्म की हल्की फुल्की कुछ खबरें आ रही थी कि इंडियंस के ख़िलाफ़। तो मुझे पता नहीं बाकी क्या है वो, लेकिन मैंने सुना कुछ ऐसा ही था। तो बताइएगा क्या है वो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।